हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें समझेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और डिवाइन इंटरवेंशन वाज चैलेंज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। स्पेशल क्रिएशन या डिवाइन इंटरवेंशन की थ्योरी को चार्ल्स डार्विन क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। यहाँ पर स्पेशल क्रिएशन या डिवाइन इंटरवेंशन से मतलब क्या है कि लोग ऐसा मानते थे कि इस लाइफ को गॉड ने बनाया है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते थे और वो कहते थे कि ये जो लाइफ है सिर्फ गॉड ने बनाई है, इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी लाइफ को बना सके। और इसी को चैलेंज कौन करते हैं, चार्ल्स डार्विन इसको चैलेंज करते हैं। ही मेड ऑब्जर्वेशन ऑन ए सी ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड एब्रॉड HMS बीगल। अब ये क्या करते हैं कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक सी ट्रिप पर जाते हैं और किसकी हेल्प से जाते हैं, वो जाते हैं HMS बीगल शिप की हेल्प से जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये घूमते हैं, आसपास घूमेंगे और घूमने के बाद ये क्या करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को देते हैं, उसके बारे में बताते हैं जो भी ये ऑब्जर्व करते हैं। And concluded that all existing living forms share similarities among themselves and also with other life forms। तो ये कहते हैं कि जितनी भी एग्जिस्टिंग लिविंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती हैं और इसके साथ साथ दूसरी लाइफ फॉर्म्स के साथ भी वो सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती हैं। विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो ऑफ विच मैनी आर एक्सटिंक्ट। और ये जितनी भी लाइफ फॉर्म्स थी वो सभी मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी और इनमें से काफ़ी स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या एक्सटिंक्ट हो गई हैं। द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज़ बीन ग्रेजुअल। और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके बीच में जो इवोल्यूशन होता है वो एक ग्रेजुअल तरीके से होता है। मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस से मतलब क्या है यहाँ पर कि धीरे धीरे से होता है। एंड दोज लाइफ फॉर्म्स बेटर फिट इन एनवायरमेंट दैट लीव मोर प्रोजेनी। और वो लाइफ फॉर्म्स जो बहुत अच्छे से यहाँ पर इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं या अपने आप को बेटर फिट कर लेती हैं इस एनवायरमेंट में, वो अपनी बहुत सारी प्रोजेनी बनाती हैं या फिर उनकी बहुत सारी प्रोजेनी यहाँ पर रहती है। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और इसी को क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एंड अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और इसी को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। अल्फ्रेड वेलेस वर्किंग इन द मलय आर्कीपेलागो ऑल्सो केम टू द सेम कंक्लूजन। इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जो इसी तरीके से वर्क कर रहे थे। तो वो कहाँ पर वर्क कर रहे थे, मलय आर्कीपेलागो पर वर्क कर रहे थे और उनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस। और वो भी बिल्कुल जो चार्ल्स डार्विन ने अपना कंक्लूज़न दिया था बिल्कुल वैसा ही कंक्लूज़न ये भी देते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।